और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दरअसल दिल्ली से जुड़ी, दिवाली से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां दिवाली के बाद धुआंधार प्रचार अभियान होने वाला है। बीजेपी केंद्रीय नेताओं के होंगे ताबड़तोड़ दौरे। दिवाली से पहले भी 2 दिग्गजों का दौरा होगा। 7 नवंबर को अमित शाह राजस्थान में आ सकते हैं, वहीं 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदयपुर का दौरा तो फिक्स बताया जा रहा है। बीजेपी ने राजस्थान के लिए 40 स्टार प्रचारक बनाए हैं। तो दिवाली से पहले 2 दिग्गजों का राजस्थान का दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को उदयपुर आएंगे। उदयपुर की 8 सीटों पर बीजेपी के खाते में 6 सीटें हैं, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में हैं, और वही सीटों पर अपना कब्जा जमाने के लिए और 2 सीटें और कांग्रेस के खाते से छीनकर बीजेपी में लाने के लिए यह उदयपुर का दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस खबर पर हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा राजस्थान में लगने वाला है। 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर और 7 तारीख को अमित शाह। जी बिल्कुल, देखिए कल तक जो है वो लास्ट तारीख है नामांकन की, और नामांकन के बाद चुनाव प्रचार जो है वो धीरे धीरे परवान चढ़ेगा। हालांकि इस बीच दिवाली होने के कारण से दिवाली बाद ही पूरी तरह से ये जो चुनाव प्रचार है वो कह सकते हैं कि परवान चढ़ेगा। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी जो है वो 9 तारीख को उदयपुर, अमित शाह जो है वो 7 तारीख को बताया जा रहा है कि उनका एक कार्यक्रम जो है वो तय किया जा रहा है। हालांकि कौन सी जगह आएंगे, कहां पर जनसभा करेंगे या कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, यह अभी फाइनलाइज जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जल्द ही जो है वो अमित शाह का कार्यक्रम जो है वो बन रहा है। लेकिन दिवाली बाद जो है वो पूरी तरह से चुनाव प्रचार बीजेपी जो है वो पूरी ताकत जो है वो झोंकेगी, और तमाम बड़े नेता, चूंकि 40 जो है वो स्टार प्रचारक बनाए, तो तमाम बड़े नेता जो है वो राजस्थान में अलग अलग जगहों पर जो है वो रैलियां, सभाएं, रोड शो ये करते हुए नजर आ सकते हैं। और पीएम मोदी की भी कई सभाएं जो है वो राजस्थान में होने वाली। तो अब चुनाव को जो है वो वक्त बहुत कम बचा है, इस लिहाज से दिवाली बाद पूरी तरह से बीजेपी जो है वो अपनी ताकत झोंकती हुई राजस्थान के रण में नजर आएगी। बिल्कुल सौरभ, 9 तारीख को तो उदयपुर का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, लेकिन जो 7 तारीख को फिलहाल जो कार्यक्रम बनते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का, उनका दौरा राजस्थान में किन जिलों में है? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में कहां पर गृह मंत्री आएंगे और किस प्रकार का कार्यक्रम होगा, ये अभी तय नहीं हो पाया है। ये बताया जा रहा है जो है वो बन रहा है। राजस्थान प्रदेश बीजेपी ने जो है वो अमित शाह के कार्यक्रम का आग्रह जो है बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर दी है। अब ताबड़तोड़ कार्यक्रम भी बीजेपी के होने वाले हैं। और इस बीच में बीकानेर के रूड़करसर से ये बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी पर सुमित गोदारा केस दर्ज किया गया है। दरअसल आचार संहिता का उल्लंघन करने पर यह केस दर्ज हुआ है। बिना अनुमति के डीजे बजाने पर यह केस दर्ज हुआ है। गोदारा सहित 5 लोगों पर यह मामला दर्ज हुआ है, और रूड़करसर से बीजेपी प्रत्याशी हैं सुमित गोदारा। तो बिना अनुमति के डीजे बजाने पर दर्ज हुआ है केस, क्योंकि आचार संहिता का भी उल्लंघन मार सकते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुमित गोदारा पर केस दर्ज हुआ है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर यह केस दर्ज किया गया है। डीजे बजाने पर यह केस दर्ज हुआ है। इस खबर पर हमारे संवाददाता मनीष है। मनीष, क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी पर सुमित गोदारा डीजे बजाने को लेकर यह केस दर्ज हुआ है? जी, लूणकरणसर से बीजेपी प्रत्याशी सुमित गोदारा ने 3 तारीख को अपना नामांकन जो वो दाखिल किया था रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। इस दौरान वो बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ में डीजे बजाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर अब जाकर के लूणकरणसर थाने में सुमित गोदारा सहित 5 लोगों पर जो है मामला दर्ज किया गया है। आचार संहिता का उल्लंघन जो है ये आरोप लगाया गया है, और आचार संहिता उल्लंघन मामले में डीजे बजाने वाले जो वाहन उन पर भी मामला दर्ज हुआ है। वहीं पर जो प्रशासन है, जिला प्रशासन
आचार संहिता के मामलों को लेकर के भी कार्रवाई कर रहा है और प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो रिटर्निंग ऑफिसर के जो कार्यालय है, नामांकन भरने के दौरान किसी भी तरह का डीजे बजाना जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और अगर कोई डीजे बजाते हैं तो पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। तो निश्चित तौर पर बिना ये डीजे बजाने को लेकर के जो है मामला ये बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर बीजेपी प्रत्याशी अपने नामांकन के दरमियान डीजे बजा रहे थे, बिना परमिशन के लिए ही डीजे बजा रहे थे और जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसके बाद वो माने नहीं और जिसके ऊपर एफआईआर अब दर्ज कर ली गई है। आचार संहिता के उल्लंघन के एवज में ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो गोदारा सहित 5 लोगों पर दर्ज हुआ है मामला, डीजे बजाने को लेकर हुआ है ये मामला दर्ज। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर ये मामला दर्ज किया गया है।